डीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ भी हैं। सर, चिकमगलूर की बात जो है, जब जीत के इंदिरा गांधी आई और उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं, क्या कांग्रेस के सामने वैसी हालत है? क्या दोबारा से वैसी जेल भरनी पड़ेंगी और क्या तैयार है कांग्रेस? विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान राम की धर्मपत्नी माता सीता का जो हरण किया रावण ने, इसीलिए किया कि उन पे विनाश छा गया था और भगवान श्री राम ने फिर रावण का जो मृत्यु का द्वार भगवान राम के द्वारा ही हुआ। ऐसे ही आप हिटलर की जीवनी पढ़ोगे, उन्होंने भी तानाशाही किस लेवल पे जर्मनी में की और हिटलर का क्या हश्र हुआ ये आपको पता है। इंदिरा जी की भी आपको पता है कि किस ढंग से उनको चुनाव जीतने के बाद में उनकी सदस्यता समाप्त की और उसके बाद में कितनी तेज़ी से और कितने भारी बहुमत से इंदिरा गांधी वापस जीत के आई। जब जब भी तानाशाही हिटलरशाही हुई है, ये भारत देश है, ये लोकतंत्र को पसंद करने वाला देश है। कांग्रेस पार्टी है लोकतंत्र लाने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी है संविधान को अपना गीता कुरान बाइबल समझ के संविधान की इबादत करती है, संविधान की पूजा करती है। मोदी सरकार पूरी तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाह रही है। राहुल गांधी एकमात्र देश में ऐसे नेता हैं जो मोदी जी की सरकार की और आरएसएस के जो खिलाफ हैं फैसले, उनको एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज करने के कारण, उनके खिलाफ बोलने के कारण, क्योंकि आपको पता है पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल पूरा चुप है। बीजेपी के और एनडीए के सारे सांसद चुप हैं। हमारे राजस्थान से 24 एमपी हैं बीजेपी के, एक इनके सहयोगी दल के। 25 के 25 एमपी, किसी एमपी की, किसी केंद्रीय मंत्री की हिम्मत नहीं है कि मोदी जी से सवाल जवाब कर ले। पूरा मीडिया दहशत में है, डरा हुआ है, कोई सवाल जवाब कर ले। मतलब मोदी जी कभी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं की है। मोदी जी ने 8 साल में जनता को ये हिसाब नहीं दिया है कि जो वादे करके हम आए थे सरकार में, रोज़गार के लिए हमने ये किया, महंगाई कम करने के लिए हमने ये किया। किसान ने 1 साल से ज़्यादा आंदोलन किया और वापस उस आंदोलन को दबाने के लिए कील ठोक दिए, मुकदमे लगा दिए, उनको राष्ट्रद्रोही बताने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेट सत्य की जीत हुई। इनको काले कानून जो कृषि के खिलाफ लाए थे वो वापस लेने पड़े। इसी ढंग से राहुल गांधी खुल के बोलते हैं, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। राहुल गांधी इनकी आंख की किरकिरी बने हुए हैं। ये सारे हथियार इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का ये प्रयोग कर रहे हैं। ये इनके एक तरह से कठपुतली बने हुए हैं और उनके द्वारा यूज करके ये डराना चाहते हैं देश की जनता को, या जो इनके खिलाफ बोलते हैं उनको। लेकिन राहुल गांधी न डरेंगे, राहुल गांधी न झुकेंगे और राहुल गांधी नहीं दबेंगे। और कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता न डरेगा, न झुकेगा, न बिकेगा। जब अंग्रेजों से नहीं डरे, अंग्रेजों ने क्या क्या जुल्म किए होंगे, अंग्रेजों से नहीं डरे तो मोदी जी से क्या डरेंगे? ये तो खुद डरपोक लोग हैं। ये बहुत ही मतलब छुप के वार करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी को ईडी के समक्ष बुला के 3-3 घंटे ट्रायल हो रही है। ये देश जानना चाहता है। बहुत शर्म की बात है, बहुत लज्जा की बात है। ये बेशर्म लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती है। किस मुंह से देश, ये पूरा तमाशा देश देख रहा है। कांग्रेस का दफ्तर है, हर पार्टी का दफ्तर उसका मंदिर होता है। दफ्तर में आने से रोकना, ये तो पूरी तरह से डेमोक्रेसी की हत्या है। लेकिन एक नई आज़ादी के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष। अच्छा एक बताइए, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई किसी बीजेपी के नेता के भी जानी चाहिए ना? ये सारे के सारे धुले हुए हैं क्या? कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को चुन चुन के निशाना बना रहे हैं। अगर मान लो इनकम टैक्स में, ईडी में, सीबीआई में अपराधी को पकड़े, कोई बात नहीं। इनका बीजेपी के नेताओं में एक भी नहीं जिसमें इनकम टैक्स उनके घर पे जानी चाहिए। बीजेपी का नेता एक भी नहीं जिसके ईडी जानी चाहिए, जिसके सीबीआई जानी चाहिए। राहुल गांधी देश का पसंदीदा नेता है, राहुल गांधी ईमानदार नेता है, राहुल गांधी डेमोक्रेसी का रखवाला है, राहुल गांधी संविधान को गीता कुरान बाइबल मान के उसकी इबादत करने वाला आदमी है। राहुल गांधी देश का सच्चा सिपाही है। वो न डरेगा, न झुकेगा, न दबेगा।
राहुल गांधी के पक्ष में कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करने की, राजभवन घेरने की और जिला मुख्यालय से लेकर ब्लॉक मुख्यालय तक प्रदर्शन करने की तैयारी की है। तो क्या इसमें कांग्रेस सफल होगी? कितने कार्यकर्ता जुटेंगे? कितना प्रदर्शन पूरे देश में हो पाएगा? राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी नहीं, अब पूरा देश खड़ा होगा, देखना आप। ये मैंने कहा ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब जो जो कार्यक्रम पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को देगी, हम उन कार्यक्रमों को जनता के बीच लेके जाएंगे। और चूंकि गांधीवादी तरीके से हम महात्मा गांधी के वंशज हैं, हम पंडित नेहरू के वंशज हैं, हम मौलाना अब्दुल कलाम के वंशज हैं, हम सरदार पटेल के वंशज हैं, हम सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं। हम गांधीवादी तरीके से, चूंकि डेमोक्रेसी है, उसके मुताबिक ही बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और इनकी जो करतूतें हैं, इनकी जो हिटलरशाही है, उसको जनता में एक्सपोज करेंगे। लेकिन आज ही पुलिस और कार्यकर्ता आमने सामने थे। हालांकि बड़े नेताओं को भी एआईसीसी गेट पर धरने पर बैठना पड़ा कि शाम सत्याग्रह पर हैं, करें तो क्या करें? देखो ना, तो कितना बड़ा, मतलब मैं समझता हूं कि यह अघोषित आपातकाल है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। पार्टी के दफ्तर में जाने से रोकना, ये कौन सा न्याय है? ये क्या करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, या ये कहें कि एक जो कांग्रेस के आला नेता हैं दिल्ली में, एक पूरी रणनीति बन रही है। क्या लगता है, क्या विपक्ष की दूसरी पार्टियां भी कांग्रेस साथ आएंगी? देखिए, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी की और अमित शाह जी की जो षड्यंत्र को हमने कई बार राजस्थान में मात दी है, विफल किया है। राजस्थान की सरकार गिराने का प्रयास किया, ये मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी, कर्नाटक में सरकार गिरा दी, महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, लेकिन राजस्थान में इनके मंसूबे पूरे नहीं होने दिए। अभी राज्यसभा का चुनाव था, पूरे 126 विधायक हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एकजुट थे और 3 राज्यसभा के सदस्य हमने भेजे हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी, जो पार्टी हाईकमांड जो निर्देश देगा, राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे डोटासरा जी, इन दोनों के नेतृत्व में राजस्थान का कांग्रेस जन और राजस्थान की 7 करोड़ जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी है और मुकाबला करेंगे। जो राजस्थान में आपने किया, ऐसी उम्मीद आप देश में रखते हैं? बिल्कुल देश में। मैंने कहा ना, जब भी हिटलरशाही जिसने की है, तानाशाही जिसने की है, एक दिन आएगा, पाप का घड़ा फूटेगा, अंत में सत्य जीतेगा और झूठ हारेगा। हाँ, देखिए, राजस्थान समेत बाकी राज्यों के नेता भी दिल्ली आ रहे हैं, एआईसीसी आते हैं और निश्चित तौर पर एक रणनीति पूरी बन गई है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल समेत बाकी नेताओं का योगदान है कि एक पूरी रणनीति बनाई गई है। और जिस तरह धर्मेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि राजस्थान में भाजपा को कई बार मात खानी पड़ी, ठीक ऐसे ही अब देश में भी भाजपा को हम मात देंगे। कैमरामैन निजस के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दिल्ली।